जैसा कि आप सबको पता है, दुनिया में चल रहे युद्ध और संकट के बीच उर्वरक की सप्लाई यानी आपूर्ति प्रभावित हुई है। खरीफ का सीजन करीब है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या इस बार समय पर खाद मिलेगी? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता देश है। अपनी विशाल मांग के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर काफी निर्भर है। भारत की खपत इतनी ज्यादा है कि अकेले भारत की मांग से ही दुनिया भर में उर्वरक की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए भारत न सिर्फ अपनी खेती के लिए बल्कि पूरी दुनिया की उर्वरक कीमतों और उपलब्धता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख देश है। आजकल चर्चा है कि यूरिया की किल्लत होने वाली है और कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसका सच क्या है? देखिए, यूरिया बनाने के लिए जिस गैस की जरूरत होती है वह विदेशों, खासकर कतर और ईरान से आती है। वहां युद्ध के हालात होने की वजह से दुनिया भर में यूरिया महंगा हो गया है। जो पहले 1 टन यूरिया का दाम दुनिया में $460 यानी करीब 43,600 रुपये था, लेकिन अब युद्ध की वजह से यह दाम बढ़कर $680 यानी 64,500 रुपये प्रति टन हो गया है। मतलब 1 टन यूरिया करीब 21,000 रुपया महंगा हो गया है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। इस समय सरकार के पास खाद का कितना स्टॉक है और कितनी जरूरत और साथ ही कितनी कमी है। यूरिया, एनपीके और डीएपी में अभी कमी बनी हुई है, जबकि पोटाश की स्थिति बेहतर है और एसएसपी का उत्पादन भारत में होने से जल्द ही पटरी पर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यूरिया में सबसे बड़ी चिंता जो वर्तमान स्टॉक खरीफ सीजन की कुल जरूरत का केवल 1/3 लगभग 32% ही है। बाकी 13.15 लाख टन की भारी कमी को घरेलू उत्पादन और आयात से पूरा करना होगा। लेकिन आयात पर भी निर्भरता की वजह से भारत यूरिया और अन्य उर्वरकों के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है, खासकर पश्चिम एशिया यानी खाड़ी देशों पर। यूरिया आयात का हिस्सा 46% ओमान, 16% रशिया, 9% सऊदी अरेबिया, 6% यूएई से आता है। और अगर हम घरेलू उत्पादन की बात करें तो घरेलू यूरिया उत्पादन में 70% से ज्यादा लागत प्राकृतिक गैस की होती है। भारत अपनी कुल प्राकृतिक गैस का हिस्सा 41% कतर, 19% अमेरिका, 13% यूएई, 7% ओमान से आयात करता है। साथ ही वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत का उर्वरक सब्सिडी बिल बजट में तय 1.7 लाख करोड़ रुपए से 25% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है। हम गैस और उर्वरक के लिए पश्चिम एशिया, खासकर कतर और ओमान पर बहुत निर्भर हैं। अगर वहां युद्ध लंबा चलता है तो खाद की आयात कम होगी, जिससे कीमतें बढ़ेगी। प्राकृतिक गैस की कमी से घरेलू खाद उत्पादन प्रभावित होगा और उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे उर्वरक की कीमतें और सब्सिडी बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने खरीफ सीजन के लिए अगले 3 से 4 महीनों का कोटा पहले ही सुरक्षित कर लिया है। आप बस अपनी बुवाई की तैयारी करें और जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदें। साथ ही राहत की बात यह भी है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए भारत की अपनी खाद कंपनियां हर महीने भारी मात्रा में यूरिया बना रही हैं और दूसरा सरकार बाकी बची हुई खाद रूस, कनाडा और मोरक्को जैसे देशों से मंगवा रही है। किसानों के लिए संदेश है कि हमारे पास सीजन शुरू करने के लिए पर्याप्त 62 लाख टन यूरिया है और बाकी का इंतजाम सरकार लगातार कर रही है। इसलिए किसी भी किसान को डरकर खाद की जमाखोरी करने की जरूरत नहीं है। बस यह 3 बातों का पालन करें। मिट्टी की जांच, जरूरत से ज्यादा यूरिया डालना मिट्टी को पत्थर बना रहा है, इसलिए मिट्टी की जांच के हिसाब से ही खाद डालें और पैसा बचाएं। नैनो यूरिया और एसएसपी अपनाएं। यूरिया की जगह नैनो यूरिया की एक बोतल 1 बोरी का काम करती है, तो इसे आजमाएं। साथ ही डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी का उपयोग करें। यह सस्ता और बेहतरीन है। जमाखोरी न करें। गोदाम भरे हुए हैं, इसलिए डर कर एक्स्ट्रा खाद घर में न भरें। इससे बाजार में नकली किल्लत पैदा होती है। किसान भाइयों, बस आपको समझदारी दिखानी है। आपकी मेहनत और सरकार की तैयारी मिलकर इस खरीफ सीजन को सफल बनाएगी। खाद के लिए थोड़ा सतर्क रहें और अपनी फसल की तैयारी में जुट जाएं।